इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास, तो इन 6 एक्सपर्ट्स में मैं चाहता हूं कि हम लोग 1 या 2 स्टॉक्स लें और उन 1 या 2 स्टॉक्स को सब लोग अपने अपने व्यू से, एंगल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो शायद पब्लिक को ज्यादा बेहतर व्यू मिल पाएगा। क्या मैं सही हूं? जोर से आवाज लगाएंगे तब पता चलेगा। बिल्कुल, और जोरदार। नहीं मान रहे हैं लोग, जोर से आवाज लगाइए। तो कौन सा स्टॉक, जोर से बोलिए एक बार में, कौन सा? नहीं, आपको आवाज आ रही है? कौन सा? रिलायंस। चलिए रिलायंस पर एक बार सबके व्यूज ले लेते हैं कि रिलायंस क्या कहता है। मार्केट संगम ऑर्गेनाइज्ड बाय पहचान मीडिया इज अ स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल एजुकेशन इवेंट। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को फाइनेंशियल और स्टॉक मार्केट लिटरेसी देना है, ना कि किसी भी तरह से आपको इन्वेस्टमेंट के लिए डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करना। हमारी किसी भी वीडियो, सेमिनार या कंटेंट का उद्देश्य आपको शेयर बाजार में बिना समझे पैसे लगाने के लिए प्रेरित करना बिल्कुल नहीं है। किसी सक्सेसफुल क्रिएटर को देखकर या सोशल मीडिया ट्रेंड्स को फॉलो करके बिना प्रॉपर नॉलेज या रिस्क मैनेजमेंट के मार्केट में पैसे लगाना एक गलती हो सकती है, और इसका जिम्मा पूरी तरह आपका होता है। हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का नुकसान हो, इसलिए हम बार बार यही सलाह देंगे। प्रॉपर सीखें, रिस्क समझें, सोच समझकर डिसीजन लें। रिमेंबर, स्टॉक मार्केट एक पावरफुल टूल है, सिर्फ तभी काम करता है जब आप उसे समझकर यूज करें। किसी भी तरह की लापरवाही आपके लिए फाइनेंशियल और इमोशनल परेशानियों का कारण बन सकती है। हमारा काम है एजुकेट करना, लेकिन इन्वेस्ट करना आपका निर्णय है। मैं यहाँ से सीधा ऋषिकेश सर से शुरू करूंगा और ऋषिकेश सर से लेकर के सभी लोग अपने अपने सेटअप को देखें और आप 1 नंबर से स्क्रीन शेयर करना शुरू करें। सबसे पहले 1 नंबर स्क्रीन शेयर करिए ऋषिकेश सर का। हेलो। सो अभी जैसा आप मेरा स्क्रीन देख रहे हैं, मेरे स्क्रीन पे रिलायंस का चार्ट है और ये मंथली टाइम फ्रेम है। ठीक है, सिंपल सा चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आप यस या नो करिएगा। इसका जो जिगजैग है वो बुलिश है या बेरिश है? जिगजैग फॉर्मेशन बताइए आप बस मेरे को। क्या लगता है आपको? बुलिश, बुलिश, बेरिश? बुलिश वाले शोर मचाएं। ये मंथली टाइम फ्रेम के बेसिस पे, मतलब हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड देख रहे हैं इसका। लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है? अभी बुलिश है और अभी स्टॉक सपोर्ट के आसपास से रिवर्सल आया है। आप देखेंगे नॉर्मल मैंने ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया हुआ है। मैं और जूम कर देता हूँ। मैं सिंपल ट्रेंड फॉलो करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही पोजीशन बनाता हूँ। तो आपका जो रिलायंस का जो मंथली टाइम फ्रेम, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है? बुलिश है। अगर मुझे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं 1110 से लेकर 1200 के बीच में कहीं पे भी पोजीशन बना सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। अब आ जाते हैं, क्योंकि इससे आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि मैं काम कैसे करता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या है? क्या लगता है आपको, बुलिश या बेरिश? बुलिश वाले शोर मचाएं। बुलिश बेरिश है, ठीक है। अब बताइए रेजिस्टेंस जैसे है, अगर आप देखेंगे तो 1330 से लेकर 1380 के रेंज में वहां जाएगा तो मैं कोई शॉर्ट हेज बनाऊंगा। जैसे क्योंकि निफ्टी में तो अपने पास बहुत सारी मतलब एक्सपायरी होती है, 6 मंथ, ईयरली, 2 ईयर बाद की होती है। स्टॉक्स के अंदर नहीं होता है, तो मैं क्या करता हूँ, जनरली डीप इन दी मनी की पुट खरीदता हूँ, और जो आउट दी मनी की पुट है, मतलब डीप इन दी मनी की 4 मंथ की खरीद ली अपन ने और नेक्स्ट मंथ की, सॉरी करंट मंथ की अपन ने पुट बेच दी, ओटीएम। इसमें क्या होता है कि आपका रिस्क है वो डिफाइन हो गया और जो रिवॉर्ड है वो भी आपका डिफाइन हो गया, लेकिन आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग हेजिंग बना रहे हो। तो अब अपना ट्रेंड डिसाइडेड हो गया। अब मुझे शॉर्ट टर्म में अगर काम करना है तो मुझे डेली और वीकली देखना है बस। पोजिशनल अगर मुझे काम करना है तो 75 मिनट और डेली देखना है। तो मेरा वीकली डाउन। अब अगर मैं डेली में आता हूँ तो डेली में अभी अगर आप देखेंगे तो हायर हाई बनाना शुरू कर रहा है, लेकिन बहुत मेजर रेसिस्टेंस है। मैंने ऑलरेडी लाइन ड्रॉ कर रखी है, आप देखेंगे तो ये बहुत पहले से ड्रॉ, भी मैंने नहीं ड्रॉ करी, आप लोगों ने तो तुरंत रिलायंस बोला, बट ये पहले से ड्रॉ है। तो ये ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ जाएगा, बेरिश स्ट्रक्चर बनाएगा या 75 मिनट में लोअर लो बनाएगा, तो मैं अगेन कोई शॉर्ट हेज पोजीशन बनाऊंगा। ज्योति मैम, आपका तो रिलायंस पे व्यू या कोई और स्टॉक आपके मन में हो तो आप चेंज कर सकती हैं, आपकी इच्छा। मैं मजगांव डॉक पे अपना व्यू दे सकती हूँ। जी, मजगांव डॉक। तो मजगांव डॉक पे अगर मैं निकालूं तो इसमें काफ़ी फॉल आ गया और यहाँ पे एक सपोर्ट जब मुझे मिला वीकली पे, साथ में मुझे 61 ईएमए का सपोर्ट मिला है और एमएसीडी नेगेटिव जोन में नहीं जाके वापस वीकली टाइम फ्रेम में पॉजिटिव जोन में पॉजिटिव क्रॉसओवर देकर अब ये छोटा रेंज कवर करके यहाँ से अब ऊपर जा रहा है। और जब इसको ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर जाएगा तो कैन यू सी कि इसके अंदर एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट जैसा आ जाएगा, जहाँ पे दिस कैन गिव अ वेरी गुड ब्रेकआउट एंड मूव अहेड। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं, मतलब इतना इजी नहीं है, मतलब रनिंग टाइम में कौन सा स्टॉक 52 वीक या 3 ईयर हाई क्रॉस कर रहा है? कितने लोग जानना चाहते हैं? हाँ, सब लोग शोर मचाइए भाई। मुझे 5 मिनट देंगे ये सर?
मैं आपको 10 मिनट दे दूंगा, पब्लिक की डिमांड है तो बिल्कुल, लेकिन पब्लिक को शोर मचाना पड़ेगा, जोर से जरा मचाइए शोर तो। बिल्कुल। चलिए आज मैं आपको वो चीज सिखाती हूँ जो आपको जल्दी से कोई सिखाएगा नहीं। मैं जाती हूँ चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी को बोलती हूँ कि मुझे वो स्टॉक्स निकाल के दो, ट्रेडिंग व्यू में कोड करके दो, जो स्टॉक 3 ईयर हाई क्रॉस कर रहे हो। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ? क्रिएट कोड इन ट्रेडिंग व्यू फॉर स्टॉक्स। मुझे कोड करना नहीं आता है, हाँ, मूविंग अबाव और गोइंग अबाव 3 years हाई, राइट? यस। और साथ में बोलती हूँ क्रिएट अलर्ट। अच्छा, ये जो होगा ये पेड वाले में आएगा और इस पर मैं जैसे ही एंटर करूंगी ये अपने आप मुझे पूरा कोड बना के दे देगा। कैन यू ऑल सी दैट? मुझे क्या करना है, ये कोड को उठाना है यहाँ से और ट्रेडिंग व्यू में जाके कॉपी पेस्ट कर देना है, खत्म। यहाँ से जो भी कोड है उसे हटा देते हैं और ये वाला कोड पेस्ट कर देते हैं एंड ऐड टू चार्ट, सेव एंड ऐड टू चार्ट। नीचे ले आए। अब यहाँ पर हम लेटर से इंडेक्स ले लेते हैं और यहाँ पर हम अलर्ट क्रिएट कर देंगे, पूरे सीरीज में अलर्ट डाल देंगे और जब भी अलर्ट बजेगा, अलर्ट ऑन द लिस्ट, तो कौन सा अलर्ट लेना है हमें? अभी हमने बनाया था 3 years हाई। 1 मिनट, हमने कौन सा अलर्ट सेव किया? जस्ट 1 सेकेंड, कभी कभी ये भूल जाती हूँ मैं भी। ये 1 मिनट, हम इसका नाम चेंज करके ये कर देते हैं 3 year हाई। यस, सेव, ऐड टू चार्ट। अब यहाँ पे आके हम अलर्ट क्रिएट करते हैं ऑन द लिस्ट। लिस्ट पे हम डायरेक्टली अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, बड़े काम की चीज है, एआई की बात कर रही है मैम। हाँ, अलर्ट तो ऊपर है, मैंने ऊपर डाला भी है। ये क्रिएट न्यू लिस्ट क्यों? अच्छा, न्यू अलर्ट डालना है, सॉरी। क्रिएट न्यू ऐड अलर्ट टू द लिस्ट। तो अभी हम लिस्ट पे कौन सा अलर्ट डालेंगे? जो हमने अभी डाला है, क्रॉसिंग अबाव कंडीशन प्राइस। यहाँ पे हमने कौन सा डाला है? 3 year हाई अलर्ट ब्रेकआउट। ये हम डाल के छोड़ देते हैं और जब भी वो ब्रेकआउट हमारी इस 500 की लिस्ट में आएगा तो यहाँ पर पॉपअप आते रहता है, मोबाइल पे भी आते रहता है, ईमेल पे भी आते रहता है। क्या कहते हो? जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए एक बार। आपको कोडिंग सीखना है? एआई का यूज, चैट जीपीटी का यूज कीजिए। चैट जीपीटी आपको कोडिंग में हेल्प करेगी, जो कोड चाहिए बना लो। ये मैं आप लोग को दिल्ली वालों, देखिए बजना शुरू हुआ, कौन सा बजा? चंबल फर्टिलाइजर। आपके सामने प्रूफ है, लेट अस सी। चंबल फर्टिलाइजर 3 year हाई है, चेक इट। व्हाट से? आप जो चाहे अपना सेटअप बना सकते हो। चलिए जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए एक बार। मैम ने आपको कोडर बना दिया, इससे अच्छा क्या हो सकता है? बोलते हैं कि एक वैल्यू फॉर मनी, जब आप आए यहाँ पर एंटर किए और आप क्या सोच करके आए थे और बहुत सारी चीज़ें क्या आपको सुनने के लिए मिल रहा है, तो वैल्यू फॉर मनी। गाबा सर, आप बताइए आपके सेटअप पर कौन सा स्टॉक, रिलायंस ले रहे हैं या कोई और? सर रिलायंस की आपने बात की तो पहले रिलायंस निकाल देते हैं। ये रिलायंस का चार्ट है, इसमें क्या नजर आता है? ये लास्ट में जो आप पहले चार्ट देखेंगे, ये मंथली चार्ट है, ये डेली चार्ट है और ये इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे मैं यूज़ करता हूँ 75 मिनट्स। 75 क्यों यूज़ करता हूँ? 9:15 से 3:30 तक 375 मिनट्स होते हैं। डिवाइड बाय 75 इज 5 बार्स, इक्वल बार्स। अब जब लगता है यहाँ पर कि 1200 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इस तरफ जो मैंने मार्क किया यहाँ पर मंथली चार्ट में,
अगर अप मूव मिलता है तो 1450 जा सकता है, तो हमको लेना कहाँ है? जितना नीचे आता है आने दीजिए, सपोर्ट के आसपास लेंगे, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं यहाँ पर। अगर आप निवेशक करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो रिलायंस एक बेटर बेट बन जाता है, सेफ बेट बन जाता है फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 1400 टू 1450। उसको वक्त लग सकता है लेकिन पैसा दिखे जाएगा। अब मैं आपको एक और स्टॉक बताऊंगा जो लिस्ट में नहीं है, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। वही रीजन है मैंने लेने के लिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स सबसे पहले मैं डिस्क्लोज करता हूँ, ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है स्टॉक। मेरी कॉस्ट कितनी है? करीब 720 730। कहाँ क्यों लिया मैंने? क्योंकि इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो सपोर्ट देखेंगे आप, उसके आसपास ही था। जस्ट अ मोमेंट, ये देखिए वहीं पर लिया जहाँ पर सपोर्ट था, डबल बॉटम, जैसे कि रिलायंस अभी पर है। उसको मैंने होल्ड किया, उसके बाद 1700 देखा, कोई बात नहीं, उसके 1250 भी देखा, कोई बात नहीं, लेकिन अब भी अपमूव है। कितना तक होल्ड करना है? मे बी 3 to 5 years। जब तक मुझे पैसे की जरूरत नहीं होगी मैं इसको होल्ड करूंगा यूनाइटेड स्पिरिट्स। अगर आप ऐसे अच्छे स्टॉक्स ले लें हायर टाइम फ्रेम पर देखकर और अपने सपोर्ट पर लेंगे और डरो मत, पैसा बनता है। जरूरी नहीं हमको रोज ट्रेड पे करना ही है। हमारे कनपट्टी पर किसने बंदूक नहीं रखी कि आपको आज ट्रेड करना है। इसलिए मैं कहता हूं आई वांट माय ट्रेड माय वे और आई डोंट वांट द ट्रेड। इतना एरोगेंस होना चाहिए, जरूरी है। चलिए बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए प्रकाश गावाकर सर के साथ। सर प्रियंक सर, आपके सेटअप पर क्या क्या सिखाएंगे अभी, कैसे स्टॉक्स को देखें? देखिए सीखिए, सभी लोग अपने अपने व्यूज दे रहे हैं कि किस तरीके से अपने सेटअप पे स्टॉक्स को देखें, तो बहुत ध्यान से सीखिए। प्रियंक सर, प्रियंक सर इनका स्क्रीन शेयर मैं करिए। करता हूँ ना, अभी मैं सबको ही बता देता हूँ कैसे मैंने रिलायंस का ये चार्ट बनाया। बिल्कुल। अभी सब सीख जाएंगे 2 मिनट में। बिल्कुल, सब लोग सीखिए ध्यान से। अभी एक कमाल की बात क्या हुई सर, ऋषिकेश सर ने भी यही किया, प्रकाश सर ने भी यही किया। अब आप लोगों ने अगर एक चीज़ नोटिस करी कि सब लोगों ने पहले मंथली चार्ट ओपन किया, तो सबसे पहली चीज़ है, सबको आपने देखा कि विनय सर ने क्या बोला था कि सर आज के लिए सेटअप रिलायंस करना है, बिल्कुल। आज के लिए। लेकिन आपने देखा जितने भी एनालिस्ट हैं सबने पहले चार्ट कौन सा ओपन किया। हम लोग क्या करते हैं सर, कोई चार्ट एनालाइज करना है, सुबह उठे सीधा 5 मिनट का चार्ट खोल लिया या 1 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया और सोच रहे हैं आज क्या होगा। बिल्कुल। तो कभी ऐसे नहीं करना। हमेशा ध्यान रखो हाई टाइम फ्रेम इज ऑलवेज सुपीरियर। तो आजकल जमाना ही ऐसा ही है ना, वन टच फेसबुक, वन टच इंस्टा। सर रील्स की आदत हो गई ना, हम तो वीडियोस देखते थे, अब प्यार तो भी reels वन देखते टच हैं। होता है, आज जमाना ऐसा है कि दिल भी वन टच होता है ना? ठीक है, तो आप देखोगे मेरा ट्रेड करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया, आप देख रहे होगे एक फरवरी हाई मार्क किया मैंने पिछले मंथ का हाई मार्क कर लिया यहाँ पर। ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। मुझे रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए कोई लाइन नहीं ड्रॉ करनी, प्राइस लेवल है ये। तो अब प्राइस आपको ऐसे नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने लाइन मार्क करी। मंथली चार्ट से क्या किया, प्रीवियस मंथ का हाई मार्क किया। आप इसी तरह से प्रीवियस मंथ का ओपन, प्रीवियस मंथ का लो और क्लोज भी मार्क कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सिंपली क्या किया, मैं वीकली चार्ट पे गया और देखा आसपास का कौन सा लेवल है वीक का मुझे दिखाई दे रहा है। आप ये देखोगे मुझे प्रीवियस वीक का क्लोज दिखाई दे रहा है और प्रीवियस वीक का हाई दिखाई दे रहा है। क्योंकि हाई टेस्टेड है मैंने सिर्फ क्लोज मार्क किया, क्योंकि क्लोज से क्या फायदा मिलता है, क्लोज और ओपन के बीच में होता है ओपनिंग गैप, और ओपनिंग गैप एक ऐसी जगह होती है जहां पर इनएफिशिएंसी होती है। तो इसलिए हमने प्रीवियस वीक का क्लोज मार्क किया। फिर मैं गया डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पे मैंने क्या किया, सेम काम, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो मार्क कर लिया। आप देख पा रहे होंगे पीडीएच मतलब प्रीवियस डे का हाई, और जो ये नीचे एक हल्की सी लाइन है ये आपका प्रीवियस डे का लो, आप यहाँ पर ऐसे मार्क कर लेंगे। सिंपल है, ये मार्क कर लिया। अब आप जाइए छोटे टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलेंगे। आप 5 मिनट पे जाना चाहते हो 5 मिनट पे जाइए। ये देखिए आपके सारे लेवल्स तैयार हो गए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ढूंढते रहते हैं कोई मुझे इस स्टॉक का लेवल बता दो, इस स्टॉक पे कहाँ पे बाई करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए। ये सारे वो प्राइस लेवल है जहां पर आने के बाद प्राइस के रिएक्ट करने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। रिएक्ट करने के चांसेस सबसे ज़्यादा क्यों है, आपको क्या लगता है? अगर मान लीजिए मेरे पास अभी 1000 करोड़ रुपए हैं, सो मैं अपने दोस्त थे, जो मेरे दोस्त होगा उसके पास भी 1000-1500 करोड़ होंगे जिनसे मैं फाइनेंस की बात करूंगा। मैं उसे क्या बोलूँगा, चलो रिलायंस बाई कर लेते हैं, यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे एक शूटिंग स्टार बनी है या ट्रेंड लाइन बनी है। नहीं करेगा, क्योंकि वो बड़े प्लेयर हैं, बड़े पैसे से खेल रहे हैं। ना वो मेरे तरीके से करेंगे ना वो आपके तरीके से करेंगे, वो अपने तरीके से करेंगे। लेकिन एक तरीका मुझे समझ में आता है, शायद वो करते होंगे, मेरे पास तो है नहीं, इतने रुपए हैं कि नहीं। सिंपल सा है कि भाई अभी मार्केट जो है पिछले दिन के हाई के ऊपर चल रहा है, इसका मतलब इस स्टॉक में थोड़ी तेजी दिखाई दे रही है। अभी मार्केट पिछले वीक के हाई के ऊपर चल रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें तेजी दिखाई दे रही है। अभी मार्केट पिछले महीने के लो के नीचे चल रहा है, तो मतलब ये वीक दिखाई दे रहा है। तो शायद वो ऐसे बातें करते होंगे।
क्योंकि मैं जब फाइनेंस की न्यूज़ पढ़ता हूँ तो अक्सर ऐसा लिखा हुआ मिलता है। तो मैंने भी सेम वही काम किया, अपने चार्ट पर वो लेवल्स ड्रॉ कर लिए जहां पर किसी की नज़र पड़ने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ये बन गए आपके इंट्राडे लेवल्स। बस अब आप इसको अपने किसी भी सेटअप से, अब वो शूटिंग स्टार आपके काम अब आएगी। अब आप इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से अपने सेटअप को ट्रेड करके देखिए, आपको अलग ही मजा आ जाएगा। तो फिलहाल आप देख सकते हो मार्केट चल रहा है प्रीवियस डे हाई के आसपास। जैसा मेरा मॉर्निंग से ही जो मेरा प्लान था वो क्या था कि हमारा मोमेंटम साइडवेज रहेगा, बायस बेरिश रहेगा, सेम प्लान है। अब मार्केट आप देखोगे मॉर्निंग में ओपन होती है, प्रीवियस डे हाई पर रिजेक्ट होती है, नीचे आती है और उसके बाद यहाँ पर अभी साइडवेज चल रही है। तो जब तक मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर होल्ड नहीं करती, मैं इसमें बुलिश नहीं हूँ इंट्राडे में। और जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी, अगर कोई बेरिश सेटअप मिलता है तो मैं बेरिश सेटअप देखूंगा। तो इतना आसान सा है। तो मेरा ट्रेड करने का एनालिसिस, जोरदार तालियां हो जाए प्रियंक सर के लिए, बहुत जोरदार तालियां। पूरा का पूरा अपना क्रक्स ही सिखा दिया। सीधा चलते हैं जैन साहब के साथ। जैन साहब आप सर एक बताइए। सेकंड, प्रियांक सर से एक क्वेश्चन नहीं, पूछना इसके था। बाद सवाल लेंगे, पहले जैन साहब के साथ चलते हैं। जैन साहब आप बताइए आपके सेटअप पर क्या है, सीख लीजिए भैया मन लगा के। देखिए पहले ना हमें ये समझना है कि मार्केट में हमें करना क्या है। अभी आपने पूछा कि रिलायंस इंडस्ट्री में क्या सेटअप बनता है, और अगर आप ये सोचेंगे कि मैं चार्ट पे जाऊं इमीडिएटली और दो चार भाव लेवल्स निकाल के आप लोगों को दे दूं, या फिर हम खुद एज ए ट्रेडर कोई रैंडम चार्ट पर जाएं और बुलिश और बेरिश सेटअप देखकर हम इमीडिएट एंट्री करके प्रॉफिट एक्सपेक्ट करें, वो गलत है। तो अगर विनय जी कोई आप में से कोई मुझे ये बोले कि भाई आप बता दो आपके चार्ट सेटअप के बारे में और मुझे लेवल बता दो, मैं एंट्री कर लेता हूँ, एग्जिट कर लेता हूँ, प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। मैं प्रॉफिटेबल हूँ, 200% का प्रॉफिट बनाया है मैंने इस साल। कैसे जोरदार तालियां बनाया, हो जाए भैया अमित सर के लिए। कैसे बनाया है, उसके पीछे सिर्फ विजन रहा है। मैं आप लोगों को एक छोटे से इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ। शायद आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे यूट्यूब इंटेलिसेंस के यूट्यूब चैनल पे देखा होगा, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा एक पैराबोलिक सार करके एक इंडिकेटर है। कितने लोग जानते हैं पैराबोलिक सार को? बहुत कम लोग है ना, कुछ 8-10 लोग ही दिख रहे हैं मुझे। तो पैराबोलिक सार क्या है ना, ये इंडिकेटर है जो हमें बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर दिखाता है। अगर ये कैंडल के ऊपर बना हुआ है तो हमें सेलिंग प्रेशर ट्रिगर करता दिखता है बाजार में, और अगर ये कैंडल के नीचे बना हुआ है तो ये बाइंग प्रेशर ट्रिगर करता है। चूंकि मैंने कहा कि रिलायंस, अभी मैं अपन पहले रिलायंस इंडस्ट्री को समझ लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि भाव पहले से डिसाइड होना चाहिए। तो ये चार्ट क्या कह रहा है, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट कह रहा है बाजार साइडवेज रहने की उम्मीद है, लेकिन साइडवेज रहने की तो उम्मीद है, कभी ना कभी तो बाजार में ब्रेकआउट आएगा। तो 13 आप लिख लीजिए लेवल को, और जब भी आपको ये होता हुआ दिखे, आज तो होता हुआ दिखने की संभावनाएं कम लग रही है, 1316 रुपए की अगर ऊपर की क्लोजिंग आ गई बाजार की रिलायंस इंडस्ट्री की, तो मैं इसको 1375 रुपए तक देखता हूं विद इन 7 डेज। क्लियर? जब तक बाजार 1260 के नीचे क्लोज नहीं हो रहा है, तब तक डाउनसाइड मोमेंटम भी मुझे ट्रिगर होता हुआ कम दिखता है। तो 2 विजन क्लियर हो गए हमारे। 1260 के नीचे मंदा, 1316 के ऊपर तेज, अभी बाजार लगता है साइडवेज। अब अपन बात कर लेते हैं जो आपने पैराबोलिक सार के बारे में बोला, मैंने बोला। देखिए ये अपना इसका चार्ट है, 5 आवर्स का चार्ट है HDFC बैंक का। HDFC बैंक जब तक ऊपर नहीं जाता तब तक बैंक निफ्टी भी ऊपर नहीं जाएगी। बिल्कुल सही है। बैंक ये पैराबोलिक सार बन रही है 1838 की, और बाजार का भाव चल रहा है 1818 रुपए के आसपास HDFC बैंक का। तो जब भी 1839 रुपए का भाव HDFC बैंक का कट जाता है, तो हम एक HDFC बैंक में बहुत स्ट्रांग रैली देख सकते हैं। तो जब भी यानी अब 1316 रुपए और रिलायंस इंडस्ट्री और HDFC बैंक 1840 रुपए का आंकड़ा कट जाए, उस दिन बाजार हो जाना चाहिए बहुत बुलिश। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर, आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए अमित सर के लिए। सर आपसे एक, चूंकि हमको इसको रैप अप भी करना है 10:30 तक, तो एकदम फटाफट स्पीड में जो सिखा सकते हैं। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा और चार्ट को देख के ही बता दूंगा कि अभी रिलायंस के चार्ट में क्या लग रहा 6 है। नंबर और इसमें। मेरा ये कहना है कि भाई बम फटने से पहले ना चार्ट पे फटता है। तो यहाँ पे हम रिलायंस का डेली चार्ट देख रहे हैं, और रिलायंस के डेली चार्ट पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 1290 के ऊपर ये अगर क्रॉस करता है और क्लोजिंग देता है तो एक अच्छी खासी तेजी इसमें दिखाई दे सकती है। तो फर्स्ट टारगेट मुझे लगता है कि 1330 के आसपास हो सकता है, और उसके बाद जो है 1357 के आसपास जा सकता है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम रिलायंस का 15 मिनट्स का चार्ट देखें यहाँ पे, तो एक शूटिंग स्टार पैटर्न भी हमें दिखाई दे रहा है। और अगर
ये 1278 ब्रेक कर देता है, 1290 से पहले 1278 ब्रेक कर देता है, फिर एक शॉर्टफॉल आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम के लिए दिखाई दे सकता है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए दिखाई दे सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1290 के ऊपर आपको रिलायंस में एक अच्छी खासी तेजी दिखाई दे सकती है। जोरदार तालियां हो जाएं भाई, बहुत जोरदार तालियां हो जाएं।